जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, चतुर्मास में शिव परिवार की ही पूजा की जाती है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, यह बात तो सभी जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग को पता है कि सावन के माह में माता पार्वती के मंगल रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह सावन का हर सोमवार भगवान शिव को के व्रत के लिए समर्पित है, उसी प्रकार सावन का हर मंगलवार माता गौरी के मंगला गौरी रूप को ही समर्पित है। हर सावन माह में कम से कम 4 या 5 मंगला गौरी व्रत पड़ते हैं। सावन के प्रत्येक मंगलवार को कुंवारी कन्याएं व सुहागन महिलाएं व्रत करके गौरी माता से अखंड सौभाग्य की, पुत्र की और मनवांछित वर की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मंगला गौरी का अर्थ है माता पार्वती का वह मंगल रूप जिसका ध्यान करने से और पूजन करने से हर व्यक्ति का मंगल ही मंगल होता है। सावन का महीना माता पार्वती के लिए भी उतना ही प्रिय है जितना कि भगवान शंकर को। माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। मंगला गौरी का व्रत करने से एक तो अखंड सौभाग्य की, पुत्र की प्राप्ति होती है, दूसरे अपने मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत किस प्रकार करना चाहिए, किस समय पर किया जाता है, उसकी हमने जानकारी पिछले वीडियो में भी दी थी। दोस्तों, थोड़ी सी इसमें भी हम जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, मंगला गौरी व्रत मंगलवार के दिन किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही इस पूजन को किया जाता है। अगर व्रत करते हैं तो एक समय भोजन किया जाता है तो निश्चित ही आपको मन वांछित पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं तो उसे मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत देखिए सूर्यास्त से पहले किया जाता है। अगर सिर्फ उपाय भी करते हैं तब भी आपको निश्चित ही माता गौरी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि माता गौरी बहुत ही दयालु हैं और उन्हीं के रूप हैं ये सभी। दुर्गा, काली, गौरी, अम्बे, ये सभी माँ गौरी के यानी माता पार्वती के ही रूप हैं और वो बहुत ही शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। माँ मंगला गौरी का व्रत करने से या उनका पूजन करने से या आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही माँ गौरी आपसे अति शीघ्र प्रसन्न होती। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत का पूजन करते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना है कि पूजन में लाल वस्तु का ही इस्तेमाल करें। लाल रंग का आसन, लाल रंग का ही अगर माँ को चुन्नी उड़ा रहे हैं, श्रृंगार में भी लाल ही अवश्य अर्पित करें, जैसे सिंदूर, लाल चूड़ियाँ। माता को कुमकुम अवश्य अर्पित करें और अपने मन चाहे साथी के साथ अच्छे भविष्य और सुख की कामना करें। मंगला गौरी व्रत का पूजन और व्रत आप अपने घर में ही कर सकते हैं। आप अपने घर में ही एक चौकी बिछाकर उस पर लाल आसन बिछाकर माता की प्रतिमा को स्थापित करें, उन्हें लाल चुन्नी अवश्य उड़ाएं। साथ ही दोस्तों, अगर व्रत नहीं करते तो पूजन भी करते हैं तो निश्चित ही माता गौरी की आपके ऊपर अवश्य कृपा होगी। साथ ही दोस्तों, आपको माता गौरी को देखिए क्या अर्पित करना है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो भी वस्तु अर्पित करें तो जोड़े से अवश्य अर्पित करें। अगर वो लाल रंग की हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ ही दोस्तों, माँ मंगला गौरी को आपको एक लाल फूलों की माला अवश्य पहनानी चाहिए, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी हो सके। माता को लाल पुष्पों की माला चढ़ाने से, ऐसा करने से जन्मों के दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। इसीलिए हो सके तो आप माला अवश्य पहनाएं। अगर नहीं पहना सकें तो आप 2 फूल यानी जोड़े से लाल रंग के 2 फूल अवश्य माता गौरी को अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, आपको देखिए लाल रंग की ही वस्तु का प्रयोग करना है। आप लाल मिठाई अर्पित करें, लाल फल अवश्य ही अर्पित करें। और साथ ही देखिए, इस दिन आपको आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित करना है। इस दिन आप स्वयं भी लाल वस्त्र अवश्य पहने तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो पीले वस्त्र भी पहन सकती हैं। दोस्तों, इस दिन आप माता पार्वती के किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और उनसे अपने जिस भी मनोकामना के लिए आप उनका पूजन कर रही है या व्रत कर रही हैं तो निश्चित ही उनको अवश्य बोलें और दीपक प्रज्वलित करके माता गौरी के किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ओम पार्वते नमः या ओम गौरे नमः, या आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, जितना अधिक हो सके इस मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें, या फिर आप किसी कागज में लिखकर माता को अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों देखिए, माता गौरी को
सबसे अधिक प्रिय जो जटा वाला नारियल होता है वो माना जाता है। तो आप उस पर 7 बार कलावा लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, साथ ही अगर आपने किसी कागज पर अपनी मनोकामना लिखी है तो नारियल के ऊपर रखकर उसके बाद आप कलावा लपेटें और माँ गौरी को अर्पित कर दें। और दोस्तों, जितने भी सावन सोमवार में देखिए 4 मंगला गौरी व्रत हैं, तो आप चारों मंगला गौरी व्रत के दिन तक उसको रखे रहने दें और मंगलवार के दिन माता गौरी का पूजन करें और आखिरी के दिन उस जटा वाला नारियल को आप प्रसाद स्वरूप अपनी झोली अवश्य भरवाएं। और उसमें से अगर देखिए बीज निकलता है तो आप तब भी नारियल को ग्रहण करें, बीज भी अगर नहीं भी निकलता तब भी आप उसकी गिरी अवश्य ग्रहण करें। पति पत्नी दोनों ग्रहण करें, नहीं तो आप अकेले भी सह परिवार भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में मंगला गौरी व्रत किया जाता है या पूजन किया जाता है तो उस घर में मंगल कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, आप पूरे विश्वास से, क्योंकि माँ गौरी बहुत ही दयालु है और शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है, तो अगर आप अपने घर में किसी भी मनोकामना के लिए या फिर शीघ्र ही अगर आप संतान की इच्छा रखती हैं तो अवश्य माता गौरी का पूजन अवश्य करें। साथ ही दोस्तों देखिए, आप इस दिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी माता पार्वती के प्रिय पुत्र भी हैं और गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं। अगर गणेश जी का नाम लेकर कोई भी कार्य, कोई भी पूजा पाठ की जाए तो निश्चित ही उसमें बहुत ही शीघ्र सफलता मिलती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप संतान की इच्छुक रखते हैं तो आप इस व्रत को अवश्य करें। अगर व्रत नहीं कर सकते तो पूजन तो अवश्य करें। और जो मैंने उपाय बताया है कि जटा वाला नारियल अपनी इच्छा बोलकर उस कागज को लपेटकर उसी में रखकर फिर आप अपना कलावा लपेटें तो शीघ्र ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इस उपाय को देखिए कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, क्योंकि मंगला गौरी व्रत करने से शीघ्र ही मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब आप चौकी मतलब बिछा रहे हैं, माँ गौरी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, अगर आपके पास गणेश जी का भी अगर मतलब मूर्ति है या प्रतिमा है तो उसको भी स्थापित अवश्य करें। सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करें। अगर ना हो तो आप एक सुपारी ले सकते हैं और गणेश जी का स्वरूप माना जाता है सुपारी, तो आप उस पर 1 बार या 7 बार कलावा लपेट कर 1 रुपये का सिक्का रखकर गणेश जी का स्वरूप मानकर उसको स्थापित करके गणेश जी का ध्यान करके उनका पूजन करें। गणेश जी का ध्यान करने से उसके बाद देखिए माता पार्वती का पूजन करें, माता गौरी का पूजन करें, तो शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलेगी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही दोस्तों, आप माता गौरी को जो भी वस्तु अर्पित करें जोड़े में अर्पित करें और लाल रंग की हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। साथ ही दोस्तों, मंगलवार देखिए हनुमान जी का माना जाता है और हनुमान जी भगवान शंकर का ही रुद्र रूप माना जाता है, भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है, तो उनका भी ध्यान अवश्य करें। हो सके तो उनके आगे भी एक दीपक अवश्य जलाएं, तो निश्चित ही आपके किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही है तो निश्चित ही वो दूर होगी। और कहते हैं जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कैसे भी कष्ट हो, हनुमान जी का ध्यान करने से सभी दूर होते हैं। तो आप इस दिन हनुमान जी का पूजन भी अवश्य करें, देखना निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।